Hello students, welcome back for our English class. Today we will discuss about grammar topic subject verb concord. तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आपने लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको रिमाइंड करने के लिए एक बार दोबारा करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड सबसे पहले होता क्या है? तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या समझौता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कैसे चेंज हो जाती है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही होती है। तो क्या ऐसे रूल्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे ये चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले करते हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक से कि जो सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, बेसिक रूल्स करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो इसके अंदर मैंने आपको नोट्स दिए, उसमें क्या है कि उसमें दिखा रखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज इधर सिंगुलर और प्लूरल। कि आपको पता है सभी को कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। ये कोई बाउंडेशन नहीं होती, ये कोई कंपल्सन नहीं होती कि वो सिंगुलर ही होगा सब्जेक्ट या फिर प्लूरल ही होगा। वो कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या सिंगुलर या प्लूरल। एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द वर्ब्स। अब क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ द सब्जेक्ट जो होता है वो डिटरमाइंस द नंबर ऑफ वर्ब। तो वो इफेक्ट किसके ऊपर डालेगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल के अकॉर्डिंग ही चेंज होएगी। वो सिर्फ किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? वर्ब के ऊपर। तो तभी तो कहा जाता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या एग्रीमेंट है। अगर द एंडिंग ऑफ ए वर्ब इज सिंगुलर, अगर एंडिंग ऑफ ए वर्ब सिंगुलर हो व्हेन इट एंड्स विद एस। अगर आपको दिखाई दे सेंटेंस में जो वर्ब होती है अगर वो लास्ट में उसके एस आता है, एंड प्लूरल व्हेन एज नो एस एट द एंड। आप सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल्स दिया गया है ये कि क्या बता रखा कि अगर सेंटेंस के लास्ट में एस है, वर्ब के लास्ट में एस है, तो आप क्या समझेंगे कि वो सेंटेंस के वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। अगर वो प्लूरल है तो देयर इज़ नो नीड टू यूज एस। अगर प्लूरल है तो ऐसा आएगा ही नहीं, वो ओनली सिंपल फॉर्म आएगी, उसकी वर्ब आएगी ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। द एंडिंग ऑफ ए वर्ब इज सिंगुलर व्हेन इट एंड्स विद एस एंड प्लूरल व्हेन एज नो एस एट द एंड। कम्स इज सिंगुलर वर्ब एंड कम इज प्लूरल वर्ब। अब देखते हैं सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउंस दैट कांट बी काउंटेड। कुछ नाउन्स होती हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हैप्पीनेस हो गई, न्यूज़, टाइम, लाइफ, लव, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऑल नीड वर्ब्स विद अ सिंगुलर एंडिंग्स। उन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होएगी। राम प्लेज, शी डांसेस, आई प्रे, यू गो, तो सिंगुलर ही आएगी सब में। ठीक है। प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस टेक वर्ब्स विदाउट एस प्लूरल एंडिंग। दे प्ले। अब दे क्या है? इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसी क्या है? वर्ब क्या है आपकी? सिंगुलर। लेकिन क्या ऊपर वाले में क्या दिखाया कि जो शी है, शी किस में माना जाता है? हम किस में मानते हैं? जैसे राम हो गया, शी हो गई, तो वो क्या है कि आपकी सिंगुलर वर्ब है। तो आई और यू को प्लूरल में काउंट करते हैं। तो ये सिंगुलर है तो इसमें क्या लगा? एस लगा। एस भी लग सकता है, ई एस भी लग सकता है। ऐसे ये प्लूरल हैं तो इसके साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। तो ये तो जनरल सी बात है, सभी को पता होगा कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब में क्या एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ओनली सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस आपका सिंगुलर है तो हम एस या ई एस का यूज करेंगे। अब देखो कितनी अच्छी, ये देखो क्या दे रखा है। रिमेंबर दैट ए सेंटेंस कांट हैव टू एंडिंग्स, वन विद द वर्ब एंड द अदर विद द सब्जेक्ट। फर्दर प्लूरल नाउन्स हैव एट द एंड एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स विच एंड विदाउट एस। ये पीछे वाली बात ही रिपीट कर रखी है। सिंगुलर नाउन्स आर विदाउट एस एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब्स विच आर विद एस। बेल्स रिंग, वही बता रखा है कि देखो बेल्स प्लूरल वर्ड है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी आपकी, एस या एस नहीं है। जैसे गर्ल सिंगुलर है तो रेंस आ जाएगा। तो ये क्या है? गर्ल्स क्या है आपकी? गर्ल क्या है आपकी? सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब क्या हुई आपकी? एस लग जाता है यहाँ पे। तो ऐसे ही आगे क्या है इसके अंदर? नोट दैट द फॉलोइंग फ्रेजेस आर
आर नॉट द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो फॉलोइंग फ्रेजेस दे रखे हैं, नीचे फ्रेज दे रखे हैं, वो किसके पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट के पार्ट नहीं है। देयरफॉर दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड व्हेन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कुछ ये फ्रेजेस हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसमें जो फ्रेजेस दे रखे हैं वो सब्जेक्ट क्या है कि देयरफॉर दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड व्हेन दे डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। देखो अलोंग विद, अकम्पेन्ड बाय, एज वेल एज, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, नो लेस देन, टुगेदर विद। अब एग्जाम्पल क्या दिया, एवरीवन इन माई क्लास इंक्लूडिंग आवर टीचर हैज़ गिवन ब्लड। अब इसके अंदर जो पार्ट्स दिए, जो आपका क्या दिया, ये फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस क्या होता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। आप सभी को पता है कि फ्रेज क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली, इट डज नॉट मेक इट्स ओन सेंस। तो ये फ्रेज होता है। तो सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि उसकी कंप्लीट सेंस होती है। तो जैसे कि इसमें बताया कि अगर फ्रेज यूज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लूरल नहीं मानेंगे, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उस वर्ब को चेंज करेंगे। अब जैसे एवरी वर्ड आ गया तो हमने सिंगुलर ही वर्ब यूज़ किया। अब देखो एवरीवन इन माय क्लास इंक्लूडिंग आवर टीचर, इंक्लूडिंग आवर टीचर, ये क्या है, हमारा फ्रेज यूज हुआ है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स उठा के हमने दे दिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होएगा। कंपाउंड सब्जेक्ट्स, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब। आप सभी को पता है कि अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स दोनों एंड से जुड़े हुए हों तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। द बॉय एंड द गर्ल आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहाँ पे आर यूज़ किया क्योंकि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। आप ये मत देखना कि लास्ट में गर्ल है तो सिंगुलर आ जाएगा, नो, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। अगर दो आपके जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपके एंड से जुड़े हुए हों और वहाँ पे आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। द स्टोरी एंड म्यूजिक आर, तो वहाँ पे भी प्लूरल वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रखना अगर वो दोनों चीज़ एक ही चीज़ को बनाएं, आगे जाके एक सिंगल यूनिट को दिखाएं तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। अब बच्चे पूछते हैं कि मैडम बटर एंड राइस आता है, ब्रेड एंड बटर आता है, करी एंड राइस आता है, ठीक है, 2 and 2 आता है, तो ये क्या जाके आगे जाके ये सिंगल यूनिट को इंडिकेट करेंगे, तो तब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना जैसे हॉर्स एंड कैरेज, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों एक इसका तो दोनों ही इकट्ठे ही आएंगे ना, हॉर्स जैसे अलग अलग नहीं आएंगे क्योंकि इसके साथ ही जोड़ के आएगा, दैट इज़ सिंगुलर। अब करी एंड राइस ये क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि जोड़े में पेयर्स में आते हैं, दो एक ही यूनिट को शो करते हैं। जैसे आपकी ब्रेड एंड बटर हो गया तो दोनों ही आके जाके इंडिकेट करेंगे यूनिट को, दैट वी विल यूज़ सिंगुलर वर्ब। एंड इफ़ एनी टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड देन वी विल यूज़ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इधर और सब्जेक्ट्स। आपको पता है द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय इधर और, कि जो पेयर्स में आते हैं, कंजक्शंस हैं इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, द वर्ब एग्रीज इन नंबर विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है ये कि इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर ये आ जाए सेंटेंस के अंदर तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, ब्लैंक के जितना भी क्लोज जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। इधर ही और हिज सिस्टर, अब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, देख लेना नोट्स में। इधर ही और हिज सिस्टर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। नीदर मदर नोर द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म नो, क्योंकि नो प्लूरल के साथ में नो आता है। अगर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई जैसे कि यहाँ पे गर्ल होता है तो आप क्या भर देते हैं, नोज। नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कैप्टन, कैप्टन क्या है, सिंगुलर, कैप्टन सिंगुलर वर्ड है तो डिजर्व्स आ जाएगा आपका। इफ़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज प्लूरल, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो, द वर्ब शुड बी प्लूरल, तो वर्ब क्या हो जाती है, हमारी प्लूरल हो जाती है। हेंस द प्लूरल सब्जेक्ट में बी प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू द वर्ब टू मेक द वर्ब प्लूरल। एंड द सेंटेंस कैन बी रिटन एज ईदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव डन इट, तो वही है कि अगर सेंटेंस के अंदर ईदर और, नीदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये वर्ड्स आ जाएं तो हम अकॉर्डिंग टू जो आपका क्लोजेस्ट जो ब्लैंक के पास में जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर वो प्लूरल है तो वी कैन यूज़ प्लूरल वर्ब, इफ़ देयर इज सिंगुलर वर्ड देन वी कैन यूज़ सिंगुलर वर्ब। आ गया होगा आपका समझ में। अब आगे चलते हैं, फ्रेजेज एंड क्लोजेज एज सब्जेक्ट। व्हेन ए फ्रेज और ए होल क्लोज इज द सब्जेक्ट यू कैन यूज ए सिंगुलर वर्ब। अगर कोई फ्रेज दे रखा हो तो आगे आप उसको क्या करेंगे, सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। फॉरगिविंग फॉल्ट इज द फ्रेज, इज नॉट ईजी, टू सीक हैप्पीनेस इज मोस्ट नेचुरल, व्हाट ही वांट्स टू नो इज वाई इज फिनिश्ड। दैट मीन्स कुछ फ्रेजेस अगर कहीं भी फ्रेजेस आ जाए और स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट का काम करे, दैट वी कैन यूज सिंगुलर वर्ब। इन केस द वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ बी एंड द नाउन प्लेस्ड आफ्टर इट इज़ प्लूरल, द वर्ब विल बी प्लूरल। व्हाट ही गेव दैट लेटर्स, अगर लास्ट में इसमें क्या बताया कि इन केस द वर्ब इज़ ए फॉर्म ऑफ बी, अगर बी की फॉर्म आ जाती हैं एंड द नाउन प्लेस्ड
आफ्टर इट इज़ प्लूरल। अगर बी की फॉर्म आ जाती है, बी की फॉर्म है ये वॉज वर इज आर, बी की फॉर्म है। यहाँ पे अगर नाउन आ जाती है, अब ये लेटर्स क्या है आपकी, नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था, नोट इजी, नेचुरल, पब्लिश्ड, लेकिन ये लेटर्स क्या है, ये लेटर्स क्या है आपका नाउन, क्या है आपका ये नाउन, नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन का काम कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल यूज प्लूरल वर्ब। अब देखो लेटर्स हेयर व्हाट ही गेव, क्या क्या देंगे हम उसे, लेटर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब भर देंगे। कोलेक्टिव नाउन्स एज सब्जेक्ट्स, आपको पता है सबसे पहले कोलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं, कोलेक्टिव नाउन्स क्या होती है, जो एक बहुत सारे समूह का एक नाम देते हैं, जैसे कि कमेटी, क्लास, टीम, ग्रुप, फैमिली। इन द सेंस ऑफ ए सिंगल यूनिट ऑफ ग्रुप एज ए होल, एक सिंगल यूनिट होती है ग्रुप एज ए होल, जैसे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं उसको आर्मी कहा जाता है, ऐसे कि कोई जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास की जाती है, वो जैसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं उसको टीम कहा जाता है। तो वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको होल को यूनिट और ए ग्रुप एज ए होल उसको एक मान लिया जाए, द वर्ब इज सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगी सिंगुलर। और क्लास एज वोन द मैच, बट लेकिन एक्सेप्शनल बात क्या है इसके अंदर, समटाइम्स द कोलेक्टिव नाउन रिफर्स टू मेंबर्स एक्टिंग इंडिविजुअली। कई बार क्या होता है कि जो आपका जो नाउन होता है वो मेंबर जो होते हैं वो इंडिविजुअली काम करते हैं, इन दैट केस यूज प्लूरल वर्ब। ध्यान रखना कि उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। वैसे कलेक्टिव नाउन्स के साथ में ऑलवेज वी कैन यूज सिंगुलर वर्ब, बट in exceptional case we use plural verb. The committee are divided in their opinion. अब यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया हमने, आर, क्यों यूज़ किया आर, देखो दैट इवन द पॉजिटिव प्रोनाउन, जो पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है, यूज इन प्लूरल देयर, नॉट सिंगुलर इट्स, यहाँ पे इट्स यूज़ नहीं हुआ है, इट्स ओपिनियन विल बी रोंग, तो इट्स कर देंगे तो इसकी ओपिनियन बिल्कुल गलत हो जाएगी। द कमेटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, नो, तो कमेटी यहाँ पे एज ए प्लूरल यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। प्लूरल वर्ब्स दैट हैव एन एस प्लूरल एंडिंग, तो क्या कहा गया इसके अंदर बता रखा, लास्ट का है, थोड़ा सा रहता है। प्लूरल वर्ड्स जो होते हैं दैट हैव एन एस प्लूरल एंडिंग, उनका क्या होता है कि एस से एंडिंग होती है, सच एज न्यूज़, मिजल्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लाइव्स आर कंसिडर्ड ए सिंगल यूनिट एंड नीड ए सिंगुलर वर्ब। इन सब के साथ में ये सिंगल यूनिट होती है, चाहे ये दिखने में आपको प्लूरल दिखाई दे लेकिन ये हमेशा ही सिंगुलर का ये काम करेंगे। द न्यूज शेज फिजिक्स इज ए इंटरेस्टिंग, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मजल्स इज ए स्ट्रॉन्ग डिजीज़, ये बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजीज़ होती है, ये मिजल्स होती है जो बच्चों में होती है, ये जैसे स्नीजिंग कोल्ड होना इस टाइप से होता है। तो वर्ड विद एस एंडिंग एस प्लूरल सब्जेक्ट्स, अब इसके ये समझ में आ गया होगा आपका। अब आगे बताता है इसके अंदर, द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर्स टू वन थिंग ओनली बट दे टेक ए प्लूरल वर्ब, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक चीज़ को बताएंगे लेकिन वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। आई ग्लासेस आर, क्लिपर्स टीम, पैंट्स आर, देखो पैंट्स एक चीज़ है लेकिन फिर भी प्लूरल यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसके पैंट्स के अंदर क्या होते हैं, दो यूनिट होती है इसके अंदर, जैसे जीन्स होगी, जीन्स में भी क्या होते हैं दोनों, अगर एक पैर में पहने तो वो क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, ऐसे ये डबल में ही यूज़ होती हैं। अगर यहाँ पे ए पेयर ऑफ पैंट्स हो जाता तो वी कैन यूज़ सिंगुलर। सीजर्स भी इसी में आएगा, जीन्स विच इज़ हैविंग्स, शेयर्स कट, थैंक्स आर ड्यू टू, ट्विजर्स पुल, सीजर्स कट, ये सब क्या है, सीजर्स, जिनको ये लगे कि ये मतलब एक से ज़्यादा हैं, सीजर्स भी जैसे एक तरफ से काट दे तो दूसरा की वो यूज़ नहीं होता है। इसी तरह कि अगर ए पेयर ऑफ आ जाए, एक जोड़ा ए पेयर ऑफ शूज़ हो गया, शूज़, ए पेयर ऑफ शूज़, तो वी कैन यूज़ सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना, दोबारा बता रही हूँ, इसी को रिपीट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे ए पेयर ऑफ आ जाए, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, जैसे सन ग्लासेस होते हैं, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ए पेयर ऑफ सीजर, ए पेयर ऑफ पैंट्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो वी कैन यूज सिंगुलर वर्ब। अगर आ जाए ओनली सीजर्स, सीजर्स आर वेरी श्रिल, सीजर्स आर वेरी टफ, सीजर्स आर वेरी ब्लंट, दैट मीन्स क्या है कि सीजर्स प्लूरल के रूप में यूज़ होएगा। अगर ये ए पेयर ऑफ सीजर्स आ जाए दैट वी कैन यूज़ सिंगुलर वर्ब। तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का पहला पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये स्टूडेंट एक्टिविटी आपको दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना, कुछ वर्ब्स दी गई हैं जो आपको पीछे के जितने भी रूल्स करवाए मैंने उसी में से आपको ये कंप्लीट करने हैं। ओनली 8 आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आपको ये आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ, नेक्स्ट जो रूल्स बचे हुए हैं उनके साथ में। तब तक के लिए ओके बाय।